जय हिंद साथियों ये प्रतिशत का पार्ट 2 है। तो चलिए इसमें हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। साथियों ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम का वेतन 10,000 रुपये है तथा मोहन का वेतन 12,000 रुपये है। तो राम का वेतन मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे क्या करना है, राम का वेतन कितना दे रखा है आपको 10,000। फिर मोहन का वेतन कितना है 12,000। क्वेश्चन पूछा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है। अगर हमें जो संख्या पूछी है, जिसके बारे में हमें पूछा है, उसको हमेशा ऊपर लिखना है और जिसके बारे में पूछा गया है उसको नीचे लिखना है। जैसे राम का वेतन के बारे में हमें पूछा गया है कि राम का वेतन मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो राम का वेतन पूछा है, तो राम का वेतन कितना है ऊपर 10,000। नीचे किसका वेतन, मोहन के वेतन का नीचे लिखना है। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, फिर 6 5 ये 3 बार चला गया, ये 50 बार, ऊपर 250/3। तो यहाँ से सही 1/3 प्रतिशत आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए का वेतन का 20% बी के वेतन के 30% के बराबर है। तो ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है। पहले इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। ए का को मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा। 20%, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही लिखना है। 20% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। बी के, ये बी लिख दिया, फिर के वेतन का 30%, वेतन का को मतलब मल्टीप्लाई 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। के बराबर है, अगर बराबर है तो नीचे बीच में बराबर लिख देना है। फिर ए बी का मान आपको निकालना है। ये 100 से ये 100 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, तो फिर ए और बट्टा बी का मान आ जाएगा आपका 3/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आगे पूछा है, तो ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है। साथियों पूछा किसके बारे में, ए का वेतन के बारे में। ए का वेतन पूछा है तो ऊपर ए का वेतन लिख देंगे 3/, बी का वेतन कितना है 2, इसका कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है। तो फिर करना क्या है आपको, कितना प्रतिशत हो जाएगा 150%। कितना प्रतिशत 150%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश का वेतन राकेश के वेतन से 20% अधिक है। तो बताइए राकेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। साथियों वैसे क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसा पूछा है हमें वैसा अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे रमेश का वेतन राकेश के वेतन से 20% अधिक है, ये रमेश है और ये राकेश है। क्वेश्चन पूछा है कि 20% अधिक है, 20% का मान कितना होता है। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो फिर मान आ जाएगा 1/5। अगर मान लो 5, अगर राकेश का वेतन है, अगर रमेश का वेतन अगर 5 राकेश का वेतन है तो रमेश का कितना हो जाएगा 6। रमेश का वेतन राकेश के वेतन से इतना अधिक है, तो अगर हम नीचे वाला मूल मान होता है और ऊपर वाला कमी या वृद्धि जो भी हो वो उसमें ऐड हो जाता है। तो मान लो अगर राकेश का वेतन 5 है तो रमेश का वेतन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही तो है 20% अधिक है, किसके वेतन से, राकेश के वेतन से। तो राकेश मूल मान है, मूल मान हमने 5 का 5 राकेश, अगर राकेश का 5 है
तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, रमेश का वेतन 6 हो जाएगा। तो बताइए राकेश का वेतन रमेश के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है साथियों? 1। किसके वेतन से कम है? किसके वेतन से कम? जो हमें पूछा गया राकेश का वेतन कितना कम है, कम हमने ऊपर लिख दिया, यही पूछा गया है। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है? रमेश के वेतन से, रमेश का वेतन से पूछा है, तो रमेश का वेतन कितना अच्छा है? तो 1/6 है। 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। ये इसका प्रतिशत मान होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। साथियों 1 से लेकर के आपको 20 तक 1/2, 1/3 ऐसे 20 तक आपको ये भिन्न याद होने चाहिए साथियों, तभी आप इस टाइप से हर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के दाम में 10% का इजाफा होता है, इजाफा मतलब बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत कम खर्च करना चाहिए ताकि उसके खपत पर खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? तो इसमें करना क्या, आपको 10% इजाफा होता है, वृद्धि होती है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर कोई मूलमान पहले मान लो ये चीनी पहले कितनी थी, पहले 10 थी, तो बाद में कितनी हो जाएगी ये 11। अब पूछा है कि किसी वो गृहिणी है उसको कितने प्रतिशत खर्च कम करना होगा, इससे कितना कम करना होगा, इससे 1 कम करना होगा। किस पर? जिस पर उसको खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब इस पर, बाद पर। तो खर्च तो अगर हमने बाद में कोई चीनी का मूल्य हो गया है तो खर्च तो बाद में उसी पर तो होगा ना, जो मूल्य बाद में दे रखा है। तो 1/11 का प्रतिशत मान आपको पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 9 से 1/11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, कोई परिवार तेल खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे कि इस पर कोई खर्च न बढ़े? उसी टाइप का क्वेश्चन है, 25% दे रखा है, 25% का मान कितना होता है 1/4। अगर कोई मूल मान पहले 4 था तो फिर 5 हो गया, पहले कितना था, पहले 4 था और बाद में वो 5 हो गया, तो कितने प्रतिशत कम करना होगा, 1% कम करना होगा। 1 कम करना होगा कितने पे, 5 पे, गुणा 100, यही तो पूछा है आपको, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो साथियों आपका एक बेसिक तरीका। अगर आपको शॉर्ट तरीका चाहिए इसमें, अगर ट्रिक वाला तरीका चाहिए तो करना क्या, आपको 25% का मान दे रखा, आपको 25% का मान निकालना है 1/4। 4 से 5 हो गई, करना कुछ नहीं है, माइनस करना है 1 आगे वाली संख्या लिखनी है और 20% मान हो जाएगा। पहले अगर आप मान लो इसमें वृद्धि दे रखी है तो आगे आपको कमी करनी है, अगर मान लो इसमें कमी दे रखी है तो यहाँ पर वृद्धि करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सब्जी का भाव 20% बढ़ जाए तो किसी परिवार को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च पूर्व ही रहे? करना क्या है, 20% बढ़ जाता है, 20% का मान कितना होता है 1/5। कितना होता है 1/5। अगर मान लो पहले कोई वस्तु 5 रुपये किलो मिलती थी तो वो बाद में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ऊपर वाली हमेशा जुड़ जाती है, 6 हो जाएगी। तो कितना प्रतिशत कम करना होगा, 1 कम करना होगा, किस पे, 6 पे, बाद वाली संख्या पे। तो 1/6 का मान प्रतिशत कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा आपका। देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के मान में 10% की कमी की गई, तो बताइए मूल संख्या प्राप्त करने के लिए नई संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? साथियों मैंने बताया था अगर पहले कमी दे रखी है आपको तो फिर वृद्धि पूछी जाएगी, अगर पहले आपको वृद्धि दे रखी जाएगी तो फिर आपको कमी पूछी जाएगी। तो इसमें क्या करना है, 10% की कमी की गई, 10% का मान होता है 1/10। अगर कोई पहले मान था, ये बाद का मान है,
पहले अगर मान लो 10 था तो पहले कमी की गई है, पहले कमी की बात की गई है तो 10 से 9 हो जाएगा, एक ऊपर वाला कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर पूछा है कि बताइए मूल संख्या प्राप्त करने के लिए नई संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो ये मूल संख्या है, ये इससे अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, कितना कम ज़्यादा करना पड़ेगा, एक ज़्यादा करना पड़ेगा, किस पे, 9 पे मल्टीप्लाई 100, तो कितना मान आ जाएगा, 11 से 1/9%। चलिए साथियों, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। हमने खपत वाली टाइप पढ़ ली और कमी वृद्धि जो दे रखी होती है, पहले कमी दे रखी है तो बाद में वृद्धि पूछ ली जाती है, वैसे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु की कीमत 16 रुपये प्रति किलो से 20 रुपये प्रति किलो होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च की राशि में परिवर्तन न हो। तो करना क्या है आपको कि पहले कोई कीमत 16 रुपये किलो थी, फिर 20 रुपये किलो हो गई थी, तो कितने की कमी हो गई, तो 4 की वृद्धि हो गई। किस पे वृद्धि हो गई, खर्च की राशि में परिवर्तन न हो। तो कितने कितने पे अब मतलब आपको अगर पहले 16 से 20 हो गया तो अब आपको 20 से 16 पर जाने पर कितने की कमी करनी पड़ेगी, 4 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 20 पे कमी करनी पड़ेगी, गुणा 100। यही तो मान आपसे पूछा है। 4 से कट जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 20%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना क्या है आपको, वस्तु की कीमत पहले 16 थी फिर 20 हो गई। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी अब यहाँ से आपको यहाँ आना है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी है, 4 की कमी करनी है। किस पे, 20 पे। अगर यहाँ से अगर हमें यहाँ आना है तो फिर इसी पर कमी करेंगे हम, तो इसमें थोड़ी कम करेंगे, तो इसमें कम करने पर आपका 20% आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20 रुपये से 18 रुपये प्रति किलो होने पर उसकी खपत में क्या बदलाव किया जाए कि खर्च की राशि अपरिवर्तित रहे। तो चाय की कीमत पहले दे रखी है आपको 20 रुपये प्रति किलो और फिर है 18 रुपये प्रति किलो, यानी पहले 20 थी और फिर 18 हो गई। तो फिर आपको खपत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, वापस आना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 की। किस पर, 18 पर, बाद वाले पर, मल्टीप्लाई 100। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 से 9 बार कट जाएगा, 9 से 11 से 1/9% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बिन आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य 20 रुपये से 25 रुपये हो जाता है तो चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चीनी पर खर्च न बढ़े। तो चीनी का पहले मूल्य कितना था, 20 था और फिर कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 से आपको वापस 20 पे आना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 5 की। किस पर, 25 पर, मल्टीप्लाई 100। यही आपको प्रतिशत मान पूछा गया है। तो 5 से 5 बार चला गया, 5 से 100 में 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो साथियों, ये प्रतिशत का पार्ट 2 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों, प्रतिशत से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टाइप टू टाइप पार्ट आता चला जाएगा और सारे पार्ट आप बेसिक तरीके से देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।